कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे ही नहीं सके और इस मुद्दे पर स्पीकर ओम बिरला ने एक बड़ा बयान दिया है और उनके बयान के बाद सियासत अब गर्मा गई है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ अप्रत्याशित घटना घट सकती थी और इसीलिए उन्होंने ही कल प्रधानमंत्री से सदन में न आने का आग्रह किया। ओम बिरला ने कहा कि महिला सांसद अचानक प्रधानमंत्री की सीट की ओर आगे बढ़ी। उन्होंने इस घटना को संसदीय इतिहास का काला धब्बा करार दिया है। क्या कहा स्पीकर ओम बिरला ने, हम आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। हम साथ ही आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरह विपक्ष की महिला सांसद एक बैनर लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी की दिशा में आगे बढ़ी और उन्हें घेरा। बीजेपी ने कहा यह प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश थी या हमले की कोशिश थी। आप सुनिए स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा। मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चेंबर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था और तो मैं कहूँगा कि वह एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। बहुत बड़ा बयान है ये स्पीकर का, यह कहना कि जो हुआ वो संसद के इतिहास में एक काला धब्बा है, एक ब्लैक स्पॉट है। रविशंकर प्रसाद इस पर क्या कह रहे हैं। रविशंकर प्रसाद से बात की मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल ने, सुनिए। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, आप बहुत टाइम से संसद के अंदर हैं। जिस तरीके से ओम बिरला जी ने ये कहा कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री को मना किया, क्या आपको लगता है कि ऐसे विपक्ष को नहीं करना चाहिए? और क्या मतलब है इसका? कल मैं हाउस में था जिस समय ये वाकया हुआ। जिस तरह से कांग्रेस के तरफ के एमपी, विशेष रूप से महिला एमपी आगे आई और पीएम के कुर्सी की तरफ बढ़ी, तब तो फिर संघर्ष की नौबत थी ना। ऐसे होता है क्या? तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री नहीं आए। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि स्पीकर साहब ने एक और जो बड़ी बात कही कि आजादी के बाद से यह स्तर सदन का कभी नहीं रहा कि स्पीकर के चेंबर में इस तरह से हुड़दंगाई की जाए। स्पीकर साहब का चेंबर पार्ट होता है सदन का, और वहां जो इन्होंने हुड़दंगाई किया, मैं ओम बिरला जी को वर्षों से जानता हूं, उनके चेहरे की पीड़ा में देख रहा था। विपक्ष का कहना है कि क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए वो आक्रामक हो रहे हैं। आक्रामकता का मतलब क्या है? आप प्रधानमंत्री को फिजिकली रोकेंगे बोलने से? सदन को दंगल का अखाड़ा बनाएंगे? ये कौन सी भाषा है विपक्ष की? गरिमा में रहिए, अपनी बात कहिए, अपनी बात कहिए, लेकिन हम नियम कानून कुछ नहीं मानेंगे। हमें राहुल गांधी जो मन में आएगा बोलेंगे और किसी को देशद्रोही भी कहेंगे, तो इसका क्या जवाब है? कोई सलाह आपको विपक्ष के लिए देना चाहेंगे? विपक्ष को कोई सलाह? मुझे विपक्ष को सलाह नहीं देनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस के वरिष्ठ लोग उनको सलाह देंगे। विपक्ष की बात कहाँ सुनते हैं वो। धन्यवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ लोग जो हैं कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी को सलाह देंगे और इस तरीके से जिस तरीके की इस समय यहाँ पे कोशिश की जा रही है विपक्ष द्वारा, उसको जल्द से जल्द बंद करने की आवश्यकता अब है। संसद को क्या दंगल का अखाड़ा बनाया जाएगा? रविशंकर प्रसाद का यह कहना बड़ी बात है। हुड़दंग जिस तरह से स्पीकर के चेंबर में मचाई गई विपक्ष के सांसदों द्वारा, यह बड़ी बात वो कह रहे हैं। हालांकि स्पीकर के बयान पर वायनाड से कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है
कि प्रधानमंत्री इस समय स्पीकर के इस बयान के पीछे छिप रहे हैं और संसद में नहीं आए। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या कहना है। There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this?